श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा दिन है और हम सभी इस दिन को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जानते हैं। और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि भैया एक उपाय था, जब हम सूर्य देव को जल समर्पित करेंगे मकर संक्रांति पे, चाहे 14 को हम मना रहे हो या 15 को मना रहे हो ना, तो वो जो चने की दाल, चंदन और शमी के पत्ते का उपाय था वो हमें किस दिशा में खड़े होकर करना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मकर संक्रांति पे हर वर्ष टाइम चेंज होती है। जैसे पिछले साल पता है 2:32 शुभ टाइम था, इस बार कुछ और है, नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा। तो इसीलिए इस पूरी वीडियो में हम लोग एक शुभ समय की बात करेंगे, कौन सी दिशा होगी उसकी बात करेंगे, और ऐसा क्यों करना है इसके बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा ना। देखो, जो मकर संक्रांति का दिन होता है, क्या आपने सोचा कभी कि जो मकर संक्रांति का दिन होता है इसको मकर से ही क्यों जोड़ते हैं, है ना। कुंभ संक्रांति बोल सकते थे, सिंह संक्रांति बोल सकते थे, तुला संक्रांति बोल सकते थे, है ना। इसका रीज़न ये होता है कि मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य देव होते हैं ये कौन सी राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में। किस राशि में, मकर राशि में। और जिस टाइम पे सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरायण। इसका मतलब जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। और वहीं से निकल करके आया कौन सा पर्व, उत्तरायण का पर्व, है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं ये जो उपाय है ये हमें कैसे करना है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को आज सूर्य नारायण को जो जल समर्पित, अच्छा चलो पहले टाइमिंग की बातें कर लेते हैं, फिर आगे बातें करेंगे क्या क्या चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन कब करेंगे। पिछले वर्ष ये टाइमिंग थी 2:32 पे, है ना। लेकिन इस वर्ष टाइमिंग चेंज हुई है। क्या, सूर्यदेव इस वर्ष 2:50 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि जो भी उपाय वगैरह आपको करने हैं वो शाम कह लो, दोपहर कह लो, 2:50 के बाद में ही करने, क्योंकि उसी समय से उत्तरायण स्टार्ट होगा, उससे पहले उत्तरायण नहीं होगा। मेरी बातें समझ रहे हो ना, तो उसके बाद ही करने हैं। अब 2:50 पे करना क्या है, देखो ऐसा नहीं, कुछ लोग पूछ रहे थे, ये वाली मैंने बातें कल भी बताई थी कि भैया क्या इस टाइम तक व्रत रहना है। देखो, मकर संक्रांति व्रत का पर्व है ही नहीं, समझ रहे हो ना। ये किसका पर्व होता है, मकर संक्रांति दान पुण्य का पर्व है। इस दिन दान किया जाता है, पुण्य कमाया जाता है। जो पाप हमने जाने अनजाने में किए हैं उससे मुक्ति के लिए दान करते हैं। तो ये दान का पर्व है, व्रत का पर्व नहीं। व्रत रहना तो एकादशी का व्रत रहो ना, है ना। लेकिन आपको पूरा भूखा नहीं रहना सुबह से लेकर शाम तक 2:50 तक, बिल्कुल भी नहीं, है ना। सूर्य देव को जल वगैरह सुबह चढ़ा देना, फिर जो उत्तरायण का जल चढ़ाना है वो 2:50 पे। नियम समझो, तांबे का लोटा लेना, जल भरना। नियम यही है, तांबे का ही पात्र लेना है और कोई पात्र नहीं लेना, ठीक। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर आप सभी लोगों को गंगा जल डालना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम सभी लोगों को 3 चीज़ों को डालना है। सबसे पहले कौन सी चीज़ डालोगे, लाल चंदन 1 चुटकी, गीला नहीं, 1 चुटकी लाल चंदन सूखा वाला कलश के अंदर डालेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डालना होगा चने की दाल। कितनी चने की दाल, 7 दाने चने की दाल लेंगे। और जो शमी का पत्ता लोगे वो कितना लोगे, 3 दाने लेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के डाउट होंगे कि भैया एक बात बताओ, हमारे घर के पास में ना हमारे घर के अंदर कहीं शमी का पत्ता नहीं मिलता, अब हम क्या करें। देखो, अगर एकादशी ना होता 14 को, है ना, अगर ये काम आप 15 तारीख को कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता तो चावल के दाने को ले सकते हो। बट अगर ये उपाय आप 14 को कर रहे हो, ठीक है ना, तो चावल नहीं ले सकते। फिर अनाज का कोई दाना ले, चाहे मूंग ले सकते हो या फिर कुछ भी और ले लो, बट चावल मत लेना, ठीक है ना। शमी का पत्ता मिल जा रहा है 3 पत्ते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है क्या। अब इतना करने के बाद में दोपहर के 2:50 पर सूर्यदेव को देखते हुए अपना जो फेस रखना, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ भाई, अपना जो फेस रखोगे वो उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे और फिर क्या कर दोगे,
आपको जल समर्पित कर देना है। ठीक, जब जल समर्पित कर रहे होगे, सूर्य देव का स्मरण अपने जुबान पे, अपनी जिह्वा पे रखना होगा। अच्छे से विनती करना, प्रार्थना करना और ये कामना करना हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो। ध्यान रखिएगा, सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो हम अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ करते हैं, लेकिन इस उपाय में हमें कौन सी दिशा की तरफ करना है? उत्तर दिशा, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में कौन सी दिशा में प्रवेश करते हैं? उत्तर दिशा। तो शुभ हमारा कौन सा होगा उस समय? 2:50 पे उत्तर दिशा। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए, आप सभी इस उपाय को करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और जाने अनजाने में आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई होंगी वो क्षमा होंगी। एक बात और समझा दूं, जब आप सूर्य देव को जल समर्पित कर दोगे, है ना, तो क्या होगा? चने की दाल यहाँ नीचे गिरी पड़ेगी, है ना, शमी के पत्ते यहाँ नीचे गिरे हुए पड़ेंगे, लाल चंदन यहाँ नीचे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भैया जल चढ़ाने के बाद में इन सामग्री जो नीचे पड़ी हुई है हम क्या करेंगे? पहली बात तो जब तक वो गीला है तब तक वहाँ तक कोई जाए नहीं, कोई पार ना करे या कोई छुए छाए नहीं। जब वो सूख जाएं, है ना, सूख जाएं तो उनको प्यार से उठाइएगा और किसी वृक्ष के नीचे भी इसलिए रखना है ताकि किसी का पैर ना पड़े, कोई उसको पार ना कर जाए ना, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी पूजा पाठ का काम है। तो इसे कोई छेड़ेगा, पैर रखेगा तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। बातें क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे आज के ही दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो और आप इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप इस उपाय को करते हो तो इससे आपको लाभ क्या मिलेगा। आज के टाइम पे मेरा ऐसा मानना है, मैं लिटरली आपको बताऊं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में अगर रोगी है तो आपको लगता है कि भाई भगवान थोड़ा बहुत पैसा हमसे ले लें, ऐसे ही ले लें, है ना, मैं किसी को दान कर दूंगा पैसा, वो मुझे मंजूर है, बट हमारा पैसा किस में ना लगे? दवा में। कितने लोग ये बात को मानते हैं? बहुत सारे लोग मानते हैं ना कि भाई दवा में पैसे वेस्ट करना बड़ा अजीब होता है। क्या करिएगा, आपको लेना होगा इस प्रकार से दूरवा इस उपाय के लिए, है ना। सारे उपाय 2:50 के बाद कर रहे हैं, मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उत्तरायण का उपाय है तो चाहे 14 को कर रहे हो भाई, चाहे 15 को कर रहे हो, समय वही होगा। और उपाय 14 को भी कर सकते हो, 15 को भी कर सकते हो, बस खाना 14 को नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चावल का विषय आ जाता है। एकादशी भी 14 को ही है। क्या लेंगे? आपको 5 दूरवा लेनी है, ईजिली अवेलेबल होगा हर जगह पे, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। 5 दूरवा लेना और एक बहुत प्यारी सी बेलपत्र को लेंगे। आपको याद होगा कि जब कभी भी हम भोलेनाथ का कोई भी उपाय करते हैं तो वहाँ पर बीमारी के लिए भोले बाबा का कौन सा नाम स्मरण करते हैं? कुंदकेश्वर। किसका ध्यान? कुंदकेश्वर महादेव। तो उन्हीं का स्मरण करते हुए आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के ऊपर, एक मिनट, ये जो बड़ा वाला पत्ता दिख रहा है ना, इसी पर 5 दूरवा को रखना। जो व्यक्ति घर में बीमार है एक बार उसके हाथों से इस बेलपत्र को स्पर्श करा लो, इस बेलपत्र को टच करा लो, ठीक। टच कराने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाओ, आपके घर में भोलेनाथ का मंदिर, भोलेनाथ का कोई ना कोई क्या होगा, शिवलिंग होगा, वहाँ पे उपाय को कर सकते हो। यहाँ पर करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जल पहले चढ़ा देना है, ठीक है ना, बाद में नहीं चढ़ाना, पहले। तो पहले आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। जो व्यक्ति जल चढ़ाओगे किसका ध्यान करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव, इन्हीं का स्मरण करेंगे। जल जब चढ़ा दिया तो अब आपके पास में क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से? बेलपत्र और उसके ऊपर जो दूरवा रखी है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति घर में बीमार है, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, उसके स्वस्थ होने की कामना कर लेना। वो इंसान कभी जीवन में बीमार ही नहीं पड़ेगा, और अगर बीमार है तो दवा उसकी छूट ज़रूर जाएगी, ठीक है ना। ठीक, समझ में आई मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात और। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर चल रहा है। 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। एक छोटा सा ऑफर ये है कि अभी तक सिर्फ एक दिन में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपके बहुत सारे ऑर्डर आए, 1500 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर किया है। कौन सी चीज़ है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या आप 9 मुखी, 7 मुखी होता है धन संपदा के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, आप सभी को बताना चाहता हूं
इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष 7 मुखी धन संपदा, 9 मुखी लड़ाई झगड़े या किसी को कंट्रोल में करने के लिए, कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री में मिलेगी, प्लस 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बने हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। और एक नई चीज़, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे कर सकते हैं जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे मेरे पास मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुद्राक्ष बचे होंगे। आप लोग जल्दी से ऑर्डर करेंगे वरना ये ख़त्म भी हो सकते हैं, तो जल्दी से ऑर्डर करिएगा, ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब बारी आती है समझने की। देखो, एकादशी का भी दिन है, मकर संक्रांति का भी दिन है। ध्यान रखिएगा, तुलसी माता की जड़ में किसी प्रकार का जल मत चढ़ाना। बस एक छोटा सा काम कर लेना, किसी भी अनाज को, चाहे चने की दाल ले लो, कुछ भी ले लो, हाथों में लेकर के अपनी मनोकामना बोल करके तुलसी माता की 7 परिक्रमा करके और उस अनाज के दाने को चिड़ियों को खिला देना। मकर संक्रांति और एकादशी का जो संयोग है आपके साथ बन रहा है, यह करने से घर में सुख शांति समृद्धि होती है और सारी मनोकामना पूरी ज़रूर होती है। कोशिश की है अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।